हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ वरुण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एचपी स्टडीज़ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम इस सीरीज में कंटिन्यू करते हैं हमारा मैथ्स, और आज इसी में कंटिन्यू करते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में लेक्चर में लास्ट वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके साथ स्टार्ट करवाया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशियो के एंड प्रोपोर्शन के दोनों अपन डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर कर देता हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारा एच पी अलाइड और एनटी का जो प्री और मेंस का है ऑनलाइन बैच 4 है, वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट है अभी। ठीक है, 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फीस रहेगी मात्र 9,000 ओनली फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो आप इन नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हो। निम्बस ऑफिशियल कैरियर ऐप डाउनलोड करो। और एच पी टीजीडी कमीशन का आर्ट्स का बैच और नॉन मेडिकल का अलग अलग बैच है, वो भी हमारे चल रहे हैं। आर्ट्स का ऑनलाइन बैच 5 सॉरी, और ऑनलाइन बैच 2 नॉन मेडिकल का वो भी चल रहा है, आप इनको भी देख सकते हो। ठीक है जी, आगे देखिए। और हमारा इंपॉर्टेंट हिमाचल जीके का कंप्लीट कोर्स है, इसमें वीडियो लेक्चर आने वाले, पीडीएफ, टेस्ट, ये सब भी आप देख सकते हो। जो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, एचपी हाई कोर्ट का क्लर्क का ऑनलाइन बैच है, वो भी हमारा स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। आपका कोई भी डाउट हो, आप सिंपल से बात है इन नंबरों पे कॉल कीजिए। ऑफिशियल ये कह रहा है हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन नंबरों पे कॉल कीजिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं हमारे आगे क्वेश्चंस। ठीक है जी, देखो जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अपन ये स्टार्ट कर दिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, एंड वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। तो चलिए देखते हैं कुछ और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस जो कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उनके रिलेटेड वही पैटर्न फॉलो करें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5 2 4 एंड 3। एक सम है बच्चे, क्या है वो हमें पता नहीं कितना है, वो चार लोगों में बांट दिया, ए बी सी डी चार लोगों में बांट दिया एक धनराशि को। किस अनुपात में बांटा है, 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा है। ठीक है, यदि सी को रुपए डी से 1,000 रुपए अधिक है, सी को रुपए जो मिले वो डी से 1,000 रुपए अधिक है, यानी कि सी को जितना भी पैसा मिला वो डी से 1,000 रुपए ज्यादा है, तो सी बी का हिस्सा कितना है, ये चीज पूछी है। ठीक है, अब देखो हम क्या देखते हैं, ए बी सी में ए बी सी एंड डी चार लोग हैं, इनको किस अनुपात में मिला है, किस रेशियो में मिला है, 5:2:4:3। ठीक है जी, इस अनुपात में पैसा मिला है 5:2:4:3। ठीक बात है। अब इसने देखो सी और डी के बारे में बोल रहा है, सी को 1,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं किससे, डी से, और सी को यूनिट वाइज कितना ज्यादा मिल रहा है, एक। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 1,000। एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 1,000। क्योंकि सी और डी को, सी को 4 यूनिट मिला है तो डी को 3 यूनिट मिला है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 यूनिट, और एक्चुअल में कितना, 1,000, यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ, 1,000 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब 1,000 रुपए है, तो पूछा क्या इसने, व्हाट इज बी शेयर, बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा पूछा, बी का हिस्सा कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000 × 2। ठीक है, दैट इज 2,000, तो आंसर हो जाएगा 2,000। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा भैया, राइट आंसर। ठीक है, चले आगे। सिंपल, तो जो इस तरीके से रेशियो दे रखा हो तो हम डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस दे रखा तो हमने रेशियो में इनका डिफरेंस देखा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 रही तो 2 यूनिट की वैल्यू 2,000 होगी, सिंपल। चलिए आज आगे, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्या बोला गया है ये बोलता है ए एंड बी हैव ₹1,210, 1,210 रुपए ए और बी के पास, दोनों के पास मिला के 1,210 रुपीज है। ठीक है, 1,210 रुपए है। इफ इफ 4/15 ऑफ एज अमाउंट, ए की जो राशि है उसका 4/15 हिस्सा वो किसके बराबर है, बी के पास जितने भी राशि है उसके 2 हिस्से के उससे के बराबर है। जितना पैसा ए के पास है उसका 4/15 अमाउंट निकाले, और जितना हिस्सा बी के पास है उसका 2/5 निकालता हूं तो मैं वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इसने पूछा फिर बी का हिस्सा कितना है, तो चलिए जो बोला इसने उस हिसाब से देखते हैं। इसने क्या बोला है, 4/15 किसका भैया, 4/15 ऑफ ए, जो ए का 4/15 हिस्सा है वो किसके बराबर है, बी के 2/5 हिस्से के बराबर है, बी के 2/5 हिस्से के बराबर है। ये चीज इसने बोली है तो हमने लिख दी। ठीक बात है, इसने बोली थी हमने लिख दी। अब ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं भी। देखो 2 से ये कैंसिल आउट हुआ 2, ये 5 से कैंसिल आउट हुआ 3। अब ये देखो ए यहाँ पे
राइट साइड से लेफ्ट साइड बी लेके आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा बच्चे, 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ए और बी का अनुपात क्या आ गया 3:2। ए रेशियो बी कितना आ जाता है 3:2। तो ए और बी का हिस्सा कितना आ गया, ए और बी का अनुपात कितना आ गया बच्चे, रेशियो आ गया दैट इज 3:2। ठीक है जी, 3:2, यानी कि ए को 2 हिस्सा मिला तो बी को, ए को 3 हिस्सा मिला तो बी को 2 हिस्से मिले हैं। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, बी का हिस्सा पूछा और टोटल अमाउंट कितना है 1210। यूनिट वाइज टोटल कितना हो जाता है, ए को 3 मिला और बी को 2 मिला तो 5 हिस्सा हो गया। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हुई, आप बोलोगे सर 1210 के बराबर हुई। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 1210 डिवाइड बाई 5, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। अब किसका हिस्सा पूछा है जी, किसका हिस्सा, बी का, तो बी की यूनिट कितनी है 2, तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 2 यूनिट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1210 डिवाइड बाई 5 गुणा 2। ठीक है जी, अब देखिए 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 242 इंटू 2, 4 8 और 4 484 है ना, ये आंसर हो गया हमारा। तो बी का हिस्सा कितना है टोटल 1210 में से 484 रुपए, 484, 484 ऑप्शन बी हो जाता है जी राइट आंसर, 484। समझ आया सभी को, हाँ जी ओके, चलिए इजी, चलिए आगे, आगे देखिए भी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रीड करिए जी। क्या बोला है इसमें, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। 60 लीटर का मिक्सचर है, एक बर्तन है, उसमें दूध और पानी मिक्स कर रखा है ना, और टोटल 60 लीटर है, उनका रेशियो क्या है 2:1। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, इस टू बी मतलब अगर इसको रेशियो को 1:2 में करना हो, अनुपात को 1:2 में करना हो, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, तो कितना क्वांटिटी हम पानी मिलाएं कि रेशियो क्या हो जाए 1:2 हो जाए। सिर्फ पानी मिलाना है, ऐड क्या करना है, सिर्फ पानी ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए मिल्क और वाटर का मिक्सचर है भी, ठीक है, दूध और पानी का मिक्सचर है, टोटल कितना लीटर है, टोटल 60 लीटर है, टोटल कितना भैया 60 लीटर है, टोटल कितना है 60 लीटर। ठीक है जी, अब देखो 60 लीटर को आप अगर डिवाइड करेंगे किसमें, किस अनुपात में, 2:1 में है ना, 2:1, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 2:1 तो कितना हो जाएगा, 2:1 में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो टोटल वैल्यू 2 मिल्क है 1 पानी है, तो टोटल कितना हो गया 3 हो गया, पर टोटल तो 3 तो नहीं है, टोटल कितना भैया 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 20, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 20 कर दो दोनों उसको। ठीक है जी, तो 40 लीटर क्या है मिल्क है, 20 लीटर क्या हुआ पानी हुआ, तो 40 लीटर क्या है भैया हमारे पास मिल्क है। ठीक है, और 20 लीटर क्या है पानी है, टोटल 60 हो गया, इनका रेशियो बना के देखो 2:1 ही है ना, ठीक बात है। अब क्या बोलता है, अब ये बोल रहा है इनका रेशियो क्या करना है 1:2 करना है मेरे को, अनुपात नया अनुपात क्या है भैया मिल्क और वाटर का 1:2, ये अनुपात बनाना है मेरे को। ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी इस रेशियो में है 1:2 का मतलब होना अगर मिल्क 1 है तो पानी उसका दुगना हो जाएगा, पर मिल्क तो हमने छेड़ा ही नहीं, अगर मैं ऐड कर दूंगा इसको, देखो अगर मैं ऐड करूं मिल्क तो इतना ही होना चाहिए 40, बट पानी कितना हो जाए, देखो ये 1:2 कब बनेगा, मिल्क तो पहले था उतना ही रखना है 40 का 40, तो मिल्क की वैल्यू 1 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 80। अब इसमें तो कुछ ऐड करना ही नहीं, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ऐड हमें क्या करना था सिर्फ पानी ऐड करना था, तो 40 का 40 रहा मिल्क। अब पानी देखो 20 था, 20 में कितना ऐड करूं कि 80 बन जाए, आप बोलोगे सर 60 है ना भाई, तो आंसर क्या आ गया 60 लीटर। 60 लीटर क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना है। अगर 60 लीटर उस मिक्सर में आप पानी ऐड कर देते हैं तो पहले के कंपैरिजन में पहले 2:1 था ना, 2:1 था, पहले 40 था, देखो पहले 40 था अब 20 था, मैंने अगर मैं पानी और ऐड कर दूं 60 तो कितना हो गया, मिल्क तो 40 का 40 और ये कितना हो गया वाटर 80 हो गया, तो 1:2 का अनुपात हो गया ना, 40 और 80 काटेंगे तो 1:2 बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से अंडरस्टैंड, तो कितना लीटर ऐड किया 60 लीटर, तो यानी कि ऑप्शन डी हुआ हमारा बच्चे राइट आंसर। ओके चलिए जी आगे देखें, ओके नेक्स्ट, आगे देखिए बच्चे नेक्स्ट क्या बोलता है, सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो, सैलरी ऑफ रवि और सुमित की किस रेशियो में 2:3, 2:3, 2:3 में क्या है उनकी सैलरीज है। ठीक है,
इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय ₹400, अगर दोनों की सैलरी में 4,000 से बढ़ा दूं, देन द न्यू रेशियो बिकम्स 40:57। तो नई सैलरी का रेशियो कितना हो जाता है? 40:57। व्हाट इज सुमित सैलरी? तो सुमित की सैलरी कितना है, ठीक है, ये पूछा है। देखो जी, अगर एक्चुअल अमाउंट दे रखा हो ना, रवि और सुमित की सैलरी है वो किस अनुपात में? 2:3 में, 2:3 में दे रखा है बच्चे, ठीक बात है। रवि और सुमित की सैलरी है। अगर इसमें अब 4,000 बढ़ाओ, अब मैं सीधा 2 और 3 में 4,000 नहीं बढ़ा सकता। अगर कोई यूनिट अलग चीज होती तो मैं कर लेता, पर एक्चुअल अमाउंट दे दिया तो वो सीधा नहीं कर सकता। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी सैलरी ऐसे ले लेता हूँ दोनों की। रवि की 2x है और सुमित की कितनी है? 3x है, ठीक है। दोनों की सैलरी इस तरीके से ले ली अपन ने। अब क्या किया इसने, दोनों में सैलरी में 4,000 बढ़ा दिया। तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? ये तो ओल्ड थी, ये तो ओल्ड थी, तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी भैया? रवि की हो जाएगी 2x + 4,000, इसकी भी 4,000 बढ़ाई है। और सुमित की कितनी हो जाएगी? 3x + 4,000। ठीक बात है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक बात है, दोनों की 4,000 बढ़ा दी। अब इनका अनुपात कितना, अगर मैं इनको कैंसिल आउट करता हूं तो अनुपात कितना बनेगा? 40:57 बनेगा। ये इसने बता रखा है, नया अनुपात ही है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, 2x + 4,000 अपॉन सुमित की सैलरी 3x + 4,000। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करूं, अगर मेरे को x की वैल्यू पता हो, मैं पुट करके कैंसिल आउट करूं तो कितना बनेगा? 40:57। तो वो इक्वल रख देंगे आप, ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। किसका? x का आंसर निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 57 इस इधर आ जाएगा, ये 57 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो 2x + 4,000 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 57, और 3x + 4,000 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा भैया? 40। ठीक बात है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। मैं थोड़ा सा ये इक्वेशन ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, ज़्यादा बाहर चला गया, यहाँ लिख लेते हैं इधर, ठीक है। देखो तो 57 × 2 50 × 2 100, 7 × 2 14, 114, 114x प्लस 57 × 4 कितना हो जाएगी? 50 × 4 कितना होगा? 200, और 7 × 4 28, 228, 228, 228 और 30 एज इट इज। ठीक बात है जी। अब मल्टीप्लाई क्या करना है? 40 × 3 120, 120x प्लस 4 × 4 4 चौक 16, और 1 2 3 4 4 जीरो आगे पीछे, 1,60,000। ठीक है, यहाँ 114x है, यहाँ 120x है, तो राइट साइड लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 114x। ठीक है जी, 160 इधर आके माइनस हो जाएगा, 228 था, 2,28,000 माइनस 1,60,000। ठीक है जी, ये कितना बचा हमारा? ये कितना बचा बचे? 120 में से 114 गए 6x, और 6x इज इक्वल टू यहाँ कितना हुआ? 2,28,000 में 160 गया, 40 में 60 और 68 है ना, ठीक है 68, इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा 68। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? अब देखो हाँ हमें चाहिए क्या, ये देखते हैं पहले। 6x की वैल्यू ये है, इसने पूछा क्या था? व्हाट इज सुमित सैलरी? सुमित की सैलरी कितनी थी? 3x, तो ये हो गया 6x है, तो मेरे को 3x चाहिए, तो इसका आधा कर दूंगा। 6x की वैल्यू 68,000 है, 3x इससे हाफ होगा, तो 68 का हाफ कितना होता है अभी? तो सुमित की सैलरी यहाँ कितनी आ जाएगी? सुमित की सैलरी कितनी आ जाएगी भैया? देखो इसका हाफ हो गया 3 और 4 34,000। सुमित की सैलरी 34,000, और सुमित की सैलरी 34,000 है बढ़ने से पहले, बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 34,000 और 4 38,000, तो सुमित की सैलरी कितना हो जाएगा? 38,000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि आप x निकालोगे तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 6 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, 6x की वैल्यू 68 है, तो 3x की वैल्यू कितना हो जाएगी? इसका हाफ हो जाएगा, तो 34,000। सुमित की सैलरी बढ़ने से पहले 34,000 थी, ठीक है, बढ़ने के बाद 34 और 4 38,000, तो सुमित की सैलरी कितनी हो जाती है? 38,000। तो 38,000 हमारा राइट आंसर होगा, 38,000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चे, समझ आई बात? चले आगे। ओके जी, आगे देखते हैं। हाँ जी, आगे क्या बोला गया है? द सैलरीज ऑफ ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ए बी सी तीन की सैलरी कितना है? 2:3:5। ठीक है जी। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20% इज आर अलाउड रिस्पेक्टिव इन देयर सैलरी। इंक्रीमेंट मतलब सबकी सैलरी बढ़ जाती है, ए की सैलरी 15%, बी की 10% और सी की 20%। अगर सैलरी जो भी है उससे बढ़ जाती है
तो क्या होता है, अगर सैलरी इंक्रीज हो जाती है देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी, तो सैलरी का नया अनुपात क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा, ये चीज पूछे। ठीक है, देखो पहले सैलरी कितनी थी, 235, 3% ए बी और सी, इनकी सैलरी कितना भी है 2, 3 और 5। अब सैलरी, अब देखो 2 का 15% निकालूंगा, 3 का 10%, 5 का 20%, तो फ्रैक्शन में आएगा। तो मैं इसको सिंपल रखने के लिए मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, ए की सैलरी 200, बी की 300, इसकी 500, कोई फर्क नहीं पड़ा, अनुपात तो अगर दो दो जीरो खत्म हो जाएगी तो ये सेम रहेगा 235। अब 15% निकाल लो, देखो ए का 15%, देख 15% ईजी हो जाएगा, 200 का 15% 300 हो जाए, क्योंकि 200 गुना 15 करोगे आप, 200 इंटू 15 करोगे बच्चे, डिवाइड बाय 100 करोगे, दोनों जीरो तो ये खत्म हो जाएगा, तो 30 रुपये इंक्रीमेंट हो गया, तो नई सैलरी कितनी होगी 230। इसी तरीके से इसका बढ़ाओ 10%, 10%, 100 का 10%, 10 होता है, तो 300 का 30 हो जाएगा, तो इसमें कितनी सैलरी बढ़ेगी 30 बढ़ेगी। ठीक बात है, तो इसकी सैलरी कितने हो जाएगा 330। इसी तरीके से सी की सैलरी देखो 20% इंक्रीज हुई है, सी की सैलरी कितना बढ़ी है भैया 20%, 20% मतलब पांचवा हिस्सा, 100 के पीछे 20 बढ़ेगा तो 500 के पीछे 100 बढ़ जाएगा, 20 इंटू 5 100, तो 20% 500 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो सी की सैलरी अब कितनी है 600। ठीक है जी, ये नई सैलरीज होगी, बस इन्हीं का रेशियो पूछा था, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज, बढ़ने के बाद उनका अनुपात कितना है, वो चीज हमसे पूछी गई थी बच्चे। ठीक है, अब इनको देख लो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल जीरो से जीरो खत्म हो गया, 23 तो प्राइम नंबर है, कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 23 अनुपात 33 अनुपात 60, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है कोई, 33 23 33 60, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस जो बढ़े, जिस तरीके से बढ़ेगी तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो अगर 2 3 5 रखते आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ 2000 ले सकते हो, 3000, 5000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 20 30 50, 2 3 5 रख के भी कर सकते हो, पर मैंने कैलकुलेशन इजी कर ली, 2 करता तो मैं 2 का 5% 15% बढ़ाता, 3 का 10% बढ़ाता, पॉइंट 3 आता, कैलकुलेशन पॉइंटों में चलने लग जाती। हमने उस पॉइंट से बचने के लिए क्या किया, इसकी 200 मान लिया, इसकी 300, 500, अनुपात तो चेंज हुआ ही नहीं, रेशियो तो वही रहा, तो क्वेश्चन इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है भैया, अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है। दो नंबर है कोई, किस अनुपात में 3:5, दो नंबर है वो किस अनुपात में 3:5, अगर उनमें से 9 मैं माइनस कर दूं, दोनों में से अगर मैं दोनों में से 9 माइनस कर दूं, देन द न्यू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 12:23। अगर दोनों में से मैं 9 माइनस करता हूं तो नया अनुपात है 12:23, तो स्मॉलर नंबर उनमें से क्या है, मतलब इसकी वैल्यू पूछ ली, 3 की वैल्यू पूछ ली, दो नंबर 3:5 में, तो मतलब 3 की वैल्यू पूछी है। ठीक बात है, तो देखिए, तो उसी तरीके से मैंने जैसे बताया था, दो नंबर है, मान लेता हूँ मैं, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है बच्चे। ठीक है, पहला नंबर कितना था 3, दूसरा नंबर कितना है 5। अब इनमें से 9 माइनस करना, तो एक्चुअल में से 9 माइनस कर नहीं सकते, तो मैं इसको मान लेता हूँ x। दोनों में से ये तो ओल्ड नंबर हो गया, न्यू नंबर क्या होगा, माइनस करने के बाद, माइनस कितना किया 9 ना, तो 3x में से 9 माइनस कर दो, और इसमें से भी 9 माइनस कर देंगे, 5x में से भी 9 माइनस कर देंगे, तो ये नए नंबर बने हमारे माइनस करने के बाद। तो नए नंबर जब बन जाते हैं तो उनका अनुपात क्या हो जाता है 12:23। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ गया भैया, देखो 3x माइनस 9 अपॉन 5x माइनस 9 बचे। ठीक है, इनको कैंसिल आउट करता हूं तो ये अनुपात बनेगा 12:23, अगर x की वैल्यू पता हो पुट करके काटे तो 12:23 बनता है। ठीक है, 12:23। ठीक बात है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 गुणा 3 कितना होगा, 3x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 23 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 5x माइनस 9, 5x माइनस 9 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई किया, 23 इंटू 9, 3 कितना हो जाएगा, 23 इंटू 3 69x माइनस 23 इंटू 9 कर रहे हैं, तो आप 23 इंटू 10 करो तो 230 हो जाएगा, 230 में से एक ज्यादा माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस कर देते 23, तो 230 में से 23 माइनस हो, पहले 20 माइनस कर लो तो 210 बचेगा, 210 में से 3 गया 207, 207 इज इक्वल टू, अब ये 12 × 60, 12 में 108। ठीक है जी, अब 69 है, उधर 60 है, तो राइट साइड 60 ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 207 माइनस 108। ठीक है जी, ये कितना बचा 9x
ये कितना बच गया भैया, 200 अगर 9 होता, ये 100 208 होता तो 100 हो जाता, तो मतलब पूरा कितना है 99 है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा बच्चे 11, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 11, x की वैल्यू हमारे कितने आ चुकी है 11 आ चुकी है। पूछा क्या है, द स्मॉलर नंबर क्या है ना, स्मॉलर नंबर ये 9 11 इंटू 3 33, ठीक है। स्मॉलर नंबर क्या है बच्चे 33 है। अब स्मॉलर नंबर यही तो था, तो मतलब इसकी वैल्यू पूछ ली हमें, ठीक बात है। 3 इंटू 11 दैट इज 33 आंसर। ये कितना है 11 इंटू 5 55, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है राइट आंसर है, अभी ऑप्शन बी है वो सही आंसर है, ठीक बात है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं आप अभी, ठीक है। तो सिंपल वैल्यू आपने जो बोला है उस तरीके को फॉलो करो, वैल्यू पुट करो। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या बोलता है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए और बी की इनकम का अनुपात कितना है 3:2, ठीक है। ए और बी की इनकम का अनुपात कितना है 3:2, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3, ठीक है जी। और ओहो दिस ये बिना बात का स्पेस ऐसे कर रखा है। चलो, दे सेव ₹2000 एंड ₹900, फाइंड एज इनकम। दियर इनकम थोड़ी आएगी, ए की आय ज्ञात कीजिए, एज इनकम आना चाहिए ना। क्या कर रहा है भाई वो पंकज, एज इनकम आएगा, फाइंड एज इनकम, ठीक है। तो ए की इनकम हमें बताना है इस तरीके से। देखो, तो इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट भी लग सकता है, लॉन्ग कट भी है। लॉन्ग कट मतलब जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका, शॉर्टकट बताता हूँ आपको क्या है, ठीक है। वो शॉर्टकट आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लेना। मैं अगर मानता ए और बी की इनकम कितना है, ए और बी इनकम कितना है, ए और बी की इनकम कितना है 3:2 में। अब और एक्सपेंडिचर कितना उनका, एक्सपेंडिचर है बच्चे 4:3, और सेविंग कितना कर रहे हैं वो, सेविंग 2000 और 900, 2000 और 900, 2900, ठीक है। 2000 रुपये और 900 रुपये बजाते हैं। अगर मैं इसमें से x मानता, इसमें से एक को x मानता, देखो रेशियो में से रेशियो तो माइनस हो नहीं सकता, कोई ना कोई x मानना पड़ेगा। तो मैं इनकम को मान लेता हूँ, इनकम है x 3x और 2x। अगर देखो हमारा क्या होता है बच्चे, इनकम होता है ना, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं। आपने जो कमाया उसमें जो खर्च कर दिया वो माइनस कर दिया, तो वो क्या बच गया हमारे पास, सेविंग बची। जो पैसा मेरे पास बचा हुआ है वो क्या हुआ सेविंग। जो मैंने पैसा अर्न किया उसमें से जितना खर्च कर दिया वो माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा सेविंग हो जाएगा, जितना पैसा मैंने बचाया है। मैं इस रेशियो में से ये वैल्यू तो माइनस कर नहीं सकता। अगर मैं ऐसे कर लूं, देखो सेविंग इधर ले आता हूं, इनकम सेविंग इधर आके माइनस हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग, एक्सपेंडिचर उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। इनकम माइनस सेविंग क्या होता है एक्सपेंडिचर। अगर इनकम का रेशियो ये, उसमें सेविंग माइनस कर देता हूं। देखो ए की इनकम कितना है 3x, उसमें से ए की सेविंग कितना है 2000 माइनस कर दिया बचे, अपॉन बी की इनकम कितना है 2x और माइनस कर दिया उसकी सेविंग दैट इज 900। अगर इनको काटूंगा तो यही बचेगा ना, एक्सपेंडिचर बचेगा दोनों का, क्योंकि इन दोनों की इनकम में से दोनों के सेविंग माइनस कर दे तो दोनों का एक्सपेंडिचर बचेगा। बिल्कुल ठीक बात है ना, दोनों का एक्सपेंडिचर बचेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3 मेरे को गिवन है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। 3 मल्टीप्लाई होगा 3 × 3 9x माइनस 3 × 2 6000 इज इक्वल टू 4 × 2 8x और 4 × 9 = 36 माइनस 3600, ठीक है बच्चे। 8 इधर आके माइनस होगा, 9 में से 8 गया, x बचा, 6000 उस जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 6000 माइनस 3600, तो 6000 में से 3600 गए, 2 और 4 2400, x की वैल्यू कितना आ गया 2400, x की वैल्यू कितना आ गया 2400। अब क्या पूछा था, ए की इनकम पूछी थी, ए की इनकम पूछी थी, तो ए की इनकम कितनी मानी थी हमने, ए की इनकम कितनी है भैया, ए की इनकम कितनी है 3x, x की वैल्यू 2400 है, तो 2400 × 3 7200 है ना, 7200 आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक बात है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक तो ये तरीका है, एक इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं वो भी देखो, इस मेथड को कैसे आप कर सकते हैं। मतलब 10 से 15 सेकंड में आप उड़ा दोगे उस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को उस तरीके से। कैसे होगा, यहाँ स्पेस कम है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए क्या करना है। अरे रुको भाई, तू कहाँ गया, अगला क्वेश्चन
ठीक है, देखिए जब भी आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन गिवन हो ना, इनकम का रेशियो क्या दे रखा है ए और बी का, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग बचे, ठीक है। इनकम का रेशियो दे रखा है 3:2, एक्सपेंडिचर 4:3 और सेविंग कितना है 2000 और कितना भैया 900, 900 है ना। अब इसको इनको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे 4 गुणा 2 8 और 9 9 9 चौक 36, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है जी। इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 गुणा 3 9 और 4 गुणा 2 8000, नहीं सॉरी 6000, 3 गुणा 2 6 होगा ना, मुझे 6000, ठीक है। अब जो यहाँ पे डिफरेंस है ना उतनी यूनिट का उतना ही उसके डिफरेंस बराबर होगा। 9 और 8 का डिफरेंस कितना है 1, और यहाँ देखो 6000 और 36 का डिफरेंस कितना है 2400। जो अपन ने वैसे निकाला था 3x इज इक्वल टू आया था ना 9x माइनस 8x x इज इक्वल टू 2400, वही सेम आ गया। अब एक यूनिट का वैल्यू कितना है 2400, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7200, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7200, आंसर सीधा। बट ये सिर्फ इनकम के लिए अप्लाई होगा, एक्सपेंडिचर में अप्लाई नहीं कर सकते आप। अगर किसी क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर पूछ लेता है तब गलत हो जाएगा, इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। सिंपल आपको इस जैसे मैंने क्रॉस लगाया 4 गुणा 2 8 यहाँ पे आया, 4 गुणा 900 3600 आया, 3 गुणा 2 6000, 3 गुणा 3 8000। जो जहां जितना इनका डिफरेंस होगा ना ऊपर जो यूनिट बनी है वो किसके डिफरेंस के बराबर होगा, जो नीचे आंसर आया उनके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। एक यूनिट का डिफरेंस 2400 आया तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 7200, 8 9 यूनिट का नहीं होगा 3 यूनिट का, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। चले आगे, ओके नेक्स्ट अगला देखिए भी, कोई बैग है, एक बैग में कॉइन्स है कुछ, है ना, एक बैग में कॉइन डाल रखे हैं, एक बैग में क्या कर रखा है कॉइन्स डाल रखे हैं, 25 पैसे 10 पैसे एंड 5 पैसे इन द रेशियो 1:2:3, 1:2:3 में एक बैग में कुछ पैसे डाल रखे हैं, ठीक है। वो पैसे वो 20 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे कॉइन्स है, ठीक है। इफ देयर आर ₹35 इन ऑल, अगर टोटल 35 रुपए है उसमें मिला के, कुल मिलाकर ₹35 लिखा हुआ ₹35 है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है जी। 5 पैसे कितने सिक्के हमारे पास, कॉइन कौन कौन से हैं 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है, 10 पैसे और 5 पैसे कॉइन्स, ये कॉइन्स है। और उनका रेशियो कितना है कॉइन्स का, कॉइन्स का रेशियो दे रखा है ना कि वैल्यू का, 1:2:3, 1:2:3, 1:2:3 में किसका रेशियो है, इन द रेशियो। देखो कॉइन्स है, कॉइन्स का अनुपात दे रखा है, उनकी वैल्यू का नहीं, कॉइन्स का है। और मेरे पास टोटल कितने रुपीज, कितने टोटल कितने मेरे पास टोटल रुपीज है भैया, टोटल कितने रुपए हैं 30 रुपए हैं। और ये पैसे हैं तो 30 रुपए को पैसे में बना लेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 3000 पैसे। तो जो अमाउंट है मेरे, ओ सॉरी 30 नहीं 35 है, सॉरी 35 है बच्चे। तो देखो 35 रुपीज है तो 35 इंटू 100, 3500 पैसे। रुपीज वाइज कितना है 35, पैसे वाइज 3500 पैसे है, ये बात बोली है ना। अगर मेरे पास देखो इनसे मैं, क्योंकि मेरे पास टोटल वैल्यू है ना तो मैं पॉइंट से वैल्यू बनाता हूँ और उसको इक्वल रखूंगा। अगर 25 पैसे का एक कॉइन है तो टोटल वैल्यू मेरे पास 25 पैसे हुई, ठीक है। 10 पैसे के 2 कॉइन्स है तो 20 पैसे हुए, ठीक बात है जी। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। 5 पैसे के 3 है तो 15 पैसे हुए। ये टोटल वैल्यू हो गया ना, इस रेशियो में चलेगा तो वैल्यू इस रेशियो में चलेगी। अगर कॉइन्स इस रेशियो में चलेंगे तो वैल्यू इस रेशियो में चलेंगे। टोटल वैल्यू कितनी होगी भी, इनको टोटल ऐड कर लो, 25 और 15 40 और 20 60। एक मिनट भाई, 25 और 15 कितना होगा, 25 और 5 30 30 और 40 60 हो गया ना, 60 पैसे, 60 पैसे। अगर 60 पैसे, इसने ना एक गलती कर रखी है, कॉइन्स की वैल्यू 30 कर लो, कॉइन्स की वैल्यू क्या करो आप 30 करो, नहीं कॉइन्स की नहीं सॉरी, किसकी वैल्यू रुपीज की वैल्यू करेंगे आप, कितना करेंगे 30 करेंगे, 35 गलत है अभी। ये कर लेता हूं मैं 30, ठीक है, नहीं तो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, ठीक है। 30 कर दिया मैंने, 35 होगा तो एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि 60 आ गया ना, वहाँ कितना है 35 आएगा तो कैंसिल आउट नहीं होगा, देखो। और यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, तभी तो गलती हो रही थी, है ना। 30 रुपए और पैसे कितने हो गए 30 into 100 बचे 3000 पैसे हो गए, ठीक है जी। हाँ वो कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, अदरवाइज क्या होगा क्वेश्चन निकलेगा नहीं।
निकल तो जाएगा पर ये आंसर नहीं मिलेंगे आपको, फिर आप बोलोगे सर क्वेश्चन गलत है ना। अच्छा देखो जी, क्या बोला गया है, इन सबको मिला के देखो तुम्हें कितना 60 पैसे आ रहे हैं ना, और एक्चुअल में पैसे कितने 3,000, इसका मतलब टोटल पैसे 60 तो नहीं है, 60 पैसे पर एक्चुअल में कितने 3,000 है। ठीक है जी, तो 60 यूनिट, एक जीरो गया, 6 5 50 आ गया, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, 60 से भी काट लिया, 6 60 गुणा 5 300, जीरो है जी, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 50 आ गया। क्या पूछा है इसने भैया 5 पैसे के, तो 5 पैसे के टोटल कितने हैं, एक यूनिट की वैल्यू कितना है 50, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल जो 5 5 रुपए कॉइन्स है उनसे टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, तो 15 गुना 50, 15 गुना 50 कितने पैसे ये वैल्यू बन गई। जो 5 5 पैसे के कॉइन्स है उन सबको जोड़ूंगा तो इतनी वैल्यू बने, क्योंकि 15 पैसे के मल्टीपल चलेंगे, 5 पैसे के 3 कॉइन है उससे 15 पैसे बनते हैं, उसके इंटू 15 करेंगे तो इतनी वैल्यू है, इतने पैसे हो गई है। पर मेरे को तो कॉइन्स पूछा है ना, वैल्यू नहीं पूछी, अगर वैल्यू पूछी होती तो इसको मल्टीप्लाई करता, 15 5 75, 750 पैसे, 5 5 पैसे के जितने भी कॉइन्स है उनसे 750 अमाउंट आ जाता। बट इसने क्या पूछा है, उनकी वैल्यू पूछी है, तो 5 पैसे कॉइन्स है वो कितने होंगे, देखो मेरे पास वैल्यू कितने 750, 15 गुना 5, ये इसको काटो मत, इतना ही रहने दो, वापस काटना तो है ही, कितनी वैल्यू है मेरे पास 15 गुना 50, और ये टोटल वैल्यू है 5 5 के कॉइन्स की, तो 5 का कॉइन्स है तो वैल्यू कितने, एक कॉइन्स में कितने पैसे होते हैं 5, तो डिवाइड कर लो, कितना आ गया जी 150 कॉइन्स, तो 5 पैसे के जितने कॉइन्स है वो कितने हैं 150 कॉइन्स है बच्चे, कितने कॉइन्स है 150, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कितने कॉइन्स है 150 कॉइन्स है। ठीक है, तो आपको अगर ऊपर कॉइन्स दे रखे हो नीचे पैसे दे रखे हो टोटल में, तो उनको पैसे बनाओगे, ऊपर पैसे दे रखे हो नीचे कॉइन्स, हमेशा ऐसे मिलेगा, या तो पैसे कॉइन्स देगा तो टोटल पैसे देगा, अगर पैसों का वो रेशियो देगा तो नीचे कॉइन्स दे देगा टोटल, तो उन पैसों से हम कॉइन्स का रेशियो बनाएंगे, कॉइन्स के रेशियो में इक्वल पुट कर लेंगे, यहाँ टोटल रुपीज गिवन थे तो मैंने क्या किया टोटल रुपए बनाए इनको। ठीक है, इसलिए इसे चेंज करना पड़ा, अगर टोटल मेरे पास कॉइन गिवन होते तो ये कॉइन तो है ही, फिर हमें चेंज नहीं करना पड़ता, अगर टोटल कॉइन्स गिवन होते तो सीधा कॉइन पुट कर लेते मेरे पास, बट क्या किया इसने टोटल पैसे पुट दे रखे थे, तो मेरे को उस अनुपात में क्या है पैसे बनाने पड़े। ठीक है बच्चे, चले आगे। ओके जी, देखिए नेक्स्ट, अरे ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, अच्छे से कर लेना भी। चलिए जी नेक्स्ट, अच्छा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो चैप्टर के जैसे हमारा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन भी होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है। क्या बोला है देखो, इफ p इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 3 and 9 देन व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक बात स्टार्ट करने से पहले देखो 3 प्रोपोर्शन मेन पूछता है, वो क्या पूछता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन बच्चे, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है ए बी का स्क्वायर रूट, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, एक क्या होता है बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और एक और लास्ट होता है क्या फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा भैया बी मल्टीप्लाई सी अपॉन ए, फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 वेरिएबल आ जाएंगे, थर्ड और मेन प्रोपोर्शन में 2 ही होते हैं, ए और बी वेरिएबल, 2 ही वेरिएबल होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले रहते हैं, जिस बच्चे को पता है वो इजीली निकाल लेगा, नहीं पता तो ये फॉर्मूले देख लो। अब क्या बोला इसने, इफ p इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 to 9, 3 और 9 का क्या है थर्ड प्रोपोर्शन क्या है p है, तो 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर मतलब ए 3 और 9 में पहले आया वो ए कितना है 3, बी कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, ए कितना हुआ 3, बी कितना हुआ 9 हुआ। अब देखो, अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा भैया, इसने बोला थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए, और थर्ड प्रोपोर्शन है कितना p, और b क्या है मेरे पास 9, तो 9 स्क्वायर 9 इंटू 9, ए कितना भैया 3, रख दिया मैंने, 3 से ये कैंसिल आउट किया, 9 3 27, तो p की वैल्यू कितना आ गया, p की वैल्यू कितना आ गया बच्चे 27 आ गया। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है देखो, अब मैं ये इरेज कर रहा हूँ फॉर्मूले, देखो अब आगे क्या पूछता है, इसने यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा हमसे, p की वैल्यू कितना आ गया 27, ठीक है, p की वैल्यू इज 27, अब पूछा है देन व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, किसका फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा अनुपात किसका 6p and 4, p की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, p की वैल्यू कितना भैया 27, p की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, p की वैल्यू कितना है 27, तो अब a यहाँ पे क्या हुआ देखो, सबसे पहले आएगा वो a हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा b दैट इज p, p कितना 27, और c कितना हो गया 4, जो पहले आया वो a, बाद वाला b, उसके बाद आएगा वो c, सेम सीक्वेंस में। ठीक है, अब आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है बच्चे b मल्टीप्लाई सी अपॉन ए, तो b क्या है यहाँ पे
27 27 इंटू सी क्या है मेरे पास 4 अपॉन ए कितना भैया 6। अब इसको सोल्व कर लो, 2 से कैंसिल आउट कर लो, 2 3 3 से आएगा भैया 9 9 दूनी 18 9 इंटू 2 18। तो आंसर 18 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इन सब का फोर्थ प्रोपोर्शन कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आपको बोल रखा होगा सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे आ जाएगा। और रेशियो जैसे क्या होता है, रेशियो होता है दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना, प्रोपोर्शन क्या होता है दो रेशियो को कंपेयर करना। रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो जैसे A/B ये रेशियो हो गया, या इसको मैं लिख सकता हूँ A/B। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है A/B प्रोपोर्शन C/D, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन ऐसे होता है, ये होता है प्रोपोर्शन। इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/B को A/B, प्रोपोर्शन को इक्वल का साइन C/D। ठीक है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सभी को पता है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ प्रोपोर्शन टू 12 18 6 इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछता है, 12 18 और 6 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो किसके बराबर है, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड के। 4 और के का थर्ड प्रोपोर्शन है उसके बराबर है। किसके बराबर है भैया, 12 18 और 6 का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन हमें निकालना है, तो बच्चे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लो। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पता है, फोर्थ प्रोपोर्शन बी इंटू सी अपॉन ए। ठीक है जी, बी कितना है 18, सी कितना है जी 6, ए कितना है ए। ये किसके बराबर हुआ, ये किसके बराबर हुआ, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड के। तो ये क्या है ए, ये है बी। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है भैया, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर क्या है के इंटू के अपॉन ए क्या है हमारा 4। ठीक बात है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए भी 6 से 2 पे गया और ये कितना आ गया 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 इज इक्वल टू के इंटू के के स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 36। तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगा बच्चे 6। ठीक है जी, के की वैल्यू 6। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। के की वैल्यू कितना हुआ, ऑप्शन बी दैट इज राइट आंसर। ठीक बात है, अंडरस्टैंड। चलिए चले आगे। ओके, तो बस सिंपल आपको फॉर्मूला याद होगा तो कोई मुश्किल बात नहीं होगी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 45 एंड ए सर्टेन नंबर इज 3 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 22। इसने क्या बोला है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 45, कोई नंबर है 45 और उसके बीच में कितना होगा मीन प्रोपोर्शन, इज 3 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 22। ठीक है, ओके देखो तो 5 और देखो जो मीन प्रोपोर्शन है 45 और कोई नंबर है वो किसके बराबर है, 3 गुना के बराबर है। किसके 3 गुना, 3 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 22। तो ये 5 और 22 में ए क्या हो गया हमारे पास 5, बी क्या हो गया भैया 22। इसका मीन प्रोपोर्शन निकाल लो। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, औसत अनुपात, मीन प्रोपोर्शन है ना, यही है ना, 3 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या होगा रेशियो, मीन प्रोपोर्शन आप बोलोगे सर ए बी का स्क्वायर रूट दैट इज 22 इंटू 5 स्क्वायर रूट है ना, 22 इंटू 5 11 इंटू 2 इंटू 5 ये रहेगा 11 इंटू 5 110। ठीक है जी, अब मीन प्रोपोर्शन कोई नंबर 45 और कोई नंबर है, मैंने मान लिया वो नंबर क्या है के है। तो 45 और के बीच हमारा देखो ए क्या हो गया 45, बी क्या हो जाएगा यहाँ पे के हो जाएगा। इनके बीच मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा भैया, मीन प्रोपोर्शन 45 इंटू के और इसका स्क्वायर रूट, 45 इंटू के और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, 45 इंटू के उसका स्क्वायर रूट। अब इसने बोला है देखो मीन प्रोपोर्शन ऑफ 45 सर्टेन नंबर जो के माना है वो इस 3 टाइम्स, वो 3 गुना है। किसका 3 गुना है, एक 45 और निश्चित संख्या के बीच का औसत अनुपात 22 और 5 और 22 के औसत अनुपात के 3 गुना के बराबर है। मतलब इनका जो 3 गुना है ना वो इसके बराबर है। तो इसका 3 टाइम्स हो गया। देखो 45 इंटू के का जो मीन प्रोपोर्शन था वो किसके बराबर था, मीन प्रोपोर्शन ऑफ इसके 3 टाइम्स के बराबर, 3 इंटू 110 के बराबर था। ठीक है भाई, ये बात बोली गई थी इसने ना, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 45 इसे 3 टाइम्स द नंबर बिटवीन 5 एंड 22। ये मैंने कंडीशन लिख दी, ये 110 है भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये स्क्वायर रूट उधर लेके जाऊं
तो फायदा होगा क्या, फायदा होगा क्या? मैं क्या करता हूँ 45 को देखो कैसे लिखता हूँ, 45 ऐसे लिखा है बच्चे, 45 के ऊपर स्क्वायर रूट, तो 45 को ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 5, और 9 क्या होता है 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 5k इज इक्वल टू 3 इंटू 110 स्क्वायर रूट, 3 से 3 कट गया, अब देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गया, अब 5k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 बाहर निकाल लिया तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया ना। अब 5k की वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट भी कैंसिल आउट हो गया, 5k की वैल्यू 110 है, तो 5k की वैल्यू कितना है, 5 टू 10, 5 टू 10, k की वैल्यू 22, तो k वही पूछा था, वो नंबर क्या है, दैट इज 22, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वो नंबर कितना है 22 है, ठीक है, वो नंबर कितना है बच्चे 22 है, ये चीज पूछी थी, ठीक है। और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल आउट है, स्क्वायर रूट इधर लेके स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे कैंसिल आउट है, दोनों साइड स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक बात है। तो k की वैल्यू पूछी थी, वो आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने अभी करवाया था क्वेश्चन, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको करवाया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कॉइन्स वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपको करना है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए मेरे को, ठीक है, कमेंट में आंसर बताइए, और जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर है वो हम क्या कर देंगे, पिन कर देंगे कमेंट में, वो आंसर आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए जी, तो मैं एक बार दोबारा आज के लिए इतना ही, और ये दोबारा एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जो हमारा HP अलाइड और एंटी का बैच है बच्चे, प्री प्लस मेंस बैच 4 है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 12 अक्टूबर से, ठीक है ना, 12 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। और हमारा HP TGT कमीशन आर्ट्स और नॉन मेडिकल अलग अलग बैच है, दोनों बैच हमारे चल रहे हैं, आप देख सकते हो, जैसा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने प्रोवाइड करवा दी यहाँ पे, आप इन दोनों को देख सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो इन नंबरों पे आप कॉल कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है जी। और हमारा हिमाचल जीके का कंप्लीट कोर्स है, हिमाचल जीके का कंप्लीट कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। और HP हाई कोर्ट का क्लर्क का ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, वो भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।